सीरिया में विरोध गुट के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति असद रूस रवाना हो गए। इसके बाद अब इजराइल इस नई सत्ता से घबराया हुआ दिख रहा है। इसको लेकर नेतन्याहू के एक बयान भी जारी किया है। माना जा रहा है कि इजराइल इस वजह से खौफजदा है कि क्योंकि उसे लगता है कि इस नई सत्ता के बाद ईरान सीरिया में पने पैर जा लेगा और ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई मौजूदा सरकार ईरान को सीरिया में फिर से स्थापित होने देती है या हिजबुल्लाह को हथियार हस्तांतरित करती है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि नेतन्याहू ने मंगलवार को एक वीडियो संबोधन में कहा कि हमारा सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हम अपनी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वे करने का इरादा रखते हैं। इसीलिए मैं सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी हुई सामरिक सैन्य क्षमताओं पर वायुसेना द्वारा बमबारी को मंजूरी देता हूं, ताकि वे जिहादियों के हाथों में ना पड़े। यहाँ वैसा ही है जैसा ब्रिटिश वायुसेना ने किया था जब उसने नाजियों के साथ सहयोग कर रहे विची शासन के बेड़े पर बमबारी की थी, ताकि वे नाजियों के हाथों में ना पड़ जाए। हम सीरिया के नए शासन के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये शासन ईरान को सीरिया में फिर से स्थापित होने देता है या ईरानी हथियारों और किसी भी तरह के हथियारों को हिजबुल्लाह को हस्तांतरित करने देता है या हम पर हमले करने देता है तो हम जोरदार तरीके से जवाब देंगे और हम भारी कीमत वसूलेंगे। पिछले शासन के साथ जो हुआ वह इस शासन के साथ भी होगा। जब सीरियाई विद्रोहियों ने रविवार को दमिश्क में प्रवेश किया, जिससे राष्ट्रपति बशर अल असद को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे देश में उनका 2 दशक से अधिक का शासन समाप्त हो गया। नेतन्याहू ने इस पतन की सराहना करते हुए इसे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। नेतन्याहू ने आगे स्वीकार किया था कि पतन भले ही महान अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करता है। उन्होंने इजराइल की सीमाओं से परे सभी लोगों के लिए इजराइल के साथ शांति से रहने के लिए शांति का हाथ बढ़ाया। नेतन्याहू ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया था और कहा था कि ये मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन दमिश्क में अत्याचार महान अवसर प्रदान करता है, लेकिन महत्वपूर्ण खतरों से भी भरा हुआ है। हम सीरिया में अपनी सीमा से परे सभी लोगों के लिए शांति का हाथ भेजते हैं। ड्रूज, कुर्द, ईसाई और उन मुसलमानों के लिए जो इजराइल के साथ शांति से रहना चाहते हैं। सीरियाई सेना द्वारा अपने ठिकानों को छोड़ने के बाद नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को इन ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी शत्रुतापूर्ण ताकत इजराइल की सीमा के ठीक बगल में न घुस जाए। उन्होंने कहा था कि ये पतन हिजबुल्लाह और ईरान असद के मुख्य समर्थकों के खिलाफ हमारी जबरदस्त कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसने उन सभी लोगों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी है जो खुद को इस अत्याचार और इसके दमन से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें संभावित खतरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उनमें से एक इजराइल और सीरिया के बीच 1974 के सेना समझौते का पतन है। ये समझौता 50 वर्षों तक चला। कल रात ये टूट गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।